स्विफ्ट इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक्स में से एक है। अक्सर टॉप 3 सेलिंग कार्स में इस गाड़ी का नाम देखने को मिल ही जाता है। 2005 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था इंडिया में पहली बार। तब से लेकर अब तक लगभग 19 सालों में इस गाड़ी की 3 जनरेशन और कई सारे फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च किए जा चुके हैं और अब समय आ गया है इसकी 4th जनरेशन लॉन्च होने का। तो अभी तक की खबरों के हिसाब से इस नई नवेली 4th जनरेशन स्विफ्ट में आपको क्या कुछ नया मिल सकता है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 8 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है कि नेक्स्ट जनरेशन है तो ऑब्वियसली इस गाड़ी के डिजाइन में चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन आमतौर पर उतने चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो दूसरी कंपनीज हैं वो अपनी गाड़ियों के फेसलिफ्ट में भी इतने चेंजेस कर देती हैं जितने इसके नेक्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हो, रेडिएटर ग्रिल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। बेसिक पैटर्न तो आज भी वही है, हनीकॉम मैश पैटर्न, लेकिन ओवरऑल अपीयरेंस और शेप को चेंज कर दिया गया है। पहला वाला जो कंसेप्ट था उसमें जो क्रोम लाइनिंग है ठीक बीच में ग्रिल के, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का मुंह बंद है। और अब जो पैटर्न यूज किया जा रहा है रेडिएटर ग्रिल के नीचे पूरा सराउंड कर रही है क्रोम लाइनिंग, उसके देख के ऐसा लगता है जैसे गाड़ी अपनी बत्ती सी दिखा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुजुकी का लोगो जहां पर पहले ग्रिल के ऊपर हुआ करता था वो अब और ऊपर आके बोनट पर चला गया है, मतलब बोनट और ग्रिल के बीच में आ गया है। हेडलैम्प्स को पूरी तरह से रिडिजाइन कर दिया गया है। अभी भी इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन जो डीआरएल्स हैं वो अब इसमें आपको एल शेप्ड शार्प डीआरएल्स मिलती हैं। इसी तरह से इसमें आपको हेलोजन फॉग लैंप्स की जगह अब आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिला करेंगे अपर वेरिएंट्स में। बम्पर की बात करते हैं तो बम्पर पहले काफ़ी एकदम स्मूथ सा, मोटा तगड़ा, हट्टा कट्टा सा लगता था, लेकिन अब काफ़ी शार्प कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने जिम होकर आ गई है तो थोड़े कट्स निकल कर आ गए हैं। ओवरऑल जो इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल है ना, जो पहले थोड़ी सर्कुलर सी स्मूथ सी थी वो अब वैसी नहीं रही है, अब थोड़ी शार्प हो गई है और कर्व वाली हो गई है। कुल मिलाकर पहले से अच्छी लग रही है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इसके एलॉय व्हील्स पे, जिसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। इंडियन मार्केट में भी आपको नए पैटर्न के एलॉय मिलेंगे, पुराना पैटर्न डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसके बाद नजर जाती है कि पुराने वाली स्विफ्ट में पीछे का जो डोर हैंडल था वो सी पिलर पर दिया गया था, नीचे नहीं था। अब उसको वापस से नीचे ले आया गया है और आप देख सकते हो कि सी पिलर की जो डिज़ाइन थी नीचे से जो राइस था उसको ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह से नॉर्मल गाड़ियों में स्ट्रेट होता है उसी तरह से वो कंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में आपको कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बेसिकली वही है जैसे पहली थी। रियर प्रोफाइल आप देखोगे तो यहाँ पर भी बेसिकली उसको काफ़ी शार्प और एरोगेंट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो लाइनिंग्स थी बस उन्हें और ज़्यादा शार्प और डीप कर दिया गया है। बाकी बात करें टेल लैंप्स की तो एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। अब इसमें आपको सी शेप्ड टेल लैंप्स दिए जाते हैं। बाकी लोगो और बैजिंग वगैरह वो सब तो पहले जैसी है ही, इसके अलावा उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सटीरियर में तो बस इतने ही चेंजेस हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट जनरेशन वाले लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो नहीं किए गए हैं, एक फेसलिफ्ट वाले चेंजेस किए गए हैं। इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील छोड़कर बाकी सब कुछ बदल दिया गया है। कंप्लीट डैशबोर्ड रीडिज़ाइन किया गया है। बलेनो और फ्रॉन्क्स में जिस तरह से फ्लोटिंग डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिलती है वही 9 इंच की टच स्क्रीन आपको इसमें अब मिला करेगी। और टच स्क्रीन के नीचे एसी वेंट्स आ गए हैं और एसी वेंट्स के नीचे जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स होते हैं उनको भी रिडिज़ाइन कर दिया गया है, मतलब कि कंप्लीट अपीयरेंस चेंज हो गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें आपको पहले वाला देखने को नहीं मिलेगा। नए पैटर्न का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है। ग्लव बॉक्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड पूरी तरह से रिडिज़ाइन कर दिया गया है। ओवरऑल अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। और एक और बात आप लोगों ने जो नोटिस की हो वो ये कि पहले जो इसका डैशबोर्ड था वो सिंपल था और स्ट्रेट था, मतलब कि हर किसी बैठे हुए पैसेंजर के सामने आ रहा था। लेकिन इस बार जो अब डैशबोर्ड आने वाला है वो ड्राइवर ओरिएंटेड है, चाहे वो टच स्क्रीन हो या कंट्रोल्स हो, ड्राइवर की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है कंपैरेटिवली को पैसेंजर्स के। इस तरह का ड्राइवर ओरिएंटेड डैशबोर्ड जो है कुछ महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, ताकि ड्राइवर अगर टच स्क्रीन यूज़ करे या फिर किसी कंट्रोल को यूज़ करना चाहे तो उसका ध्यान रोड से कम हटे। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डायमेंशंस में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। नई और पुरानी स्विफ्ट के डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आपको स्विफ्ट जो है 15 mm लंबी मिला करेगी, लेकिन 40 mm कम चौड़ी और 30 mm कम ऊंची होगी। व्हील बेस पहले इतना ही है 2450 mm। ऑन पेपर विड्थ में और हाइट में जो अंतर आ गया है 40 और 30 mm का, ये अंतर प्रैक्टिकली कैबिन में बैठने के बाद महसूस होता है या नहीं ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि कैबिन स्पेस कम हुई है, उतनी ही है, या फिर पहले से भी अच्छी तरह से मैनेज की गई है। बूट स्पेस की बात करें तो जापान में नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। वहां की स्विफ्ट में
265 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और जो स्विफ्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ बिक रही है उसमें 268 लीटर की बूट स्पेस है। तो भाई 265 लॉन्च हो या फिर 268 लॉन्च हो, क्या ही फर्क पड़ता है 3 लीटर में। इसके अलावा मारुति का कहना है कि इस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के सस्पेंशन के ऊपर भी काम किया गया है ताकि आपको गाड़ी में बैठने में पहले से ज़्यादा आराम मिल सके। जापान में जो स्विफ्ट लॉन्च की गई है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया में लॉन्च होने वाली स्विफ्ट से कम रहेगी, मतलब कि इंडियन स्विफ्ट की ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर रहेगी यहाँ पे इंडियन रोड्स के हिसाब से। थर्ड पॉइंट है कि इस गाड़ी में आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलने वाला है। इस गाड़ी का जो 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है उसे डिसकंटिन्यू किया जा सकता है स्विफ्ट में। उसकी जगह आपको इसमें आपको नया वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जी सीरीज मिला करेगा जो लगभग 80.87 bhp की पावर जनरेट करता है और 108 Nm का टॉर्क। इस इंजन के साथ स्विफ्ट 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 12.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसके अलावा एक और खबर है, वो ये है कि इस इंजन के साथ आपको स्विफ्ट में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है जो अभी तक स्विफ्ट के किसी भी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती। हालांकि अभी तक कहीं से भी 100% कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट में पुराना वाला पेट्रोल इंजन ही यूज़ किया जाएगा या फिर ये नया वाला 3 सिलेंडर इंजन जिसमें बेहतर माइलेज क्लेम किया जा सकता है, या फिर दोनों ही इंजन वेरिएंट्स के हिसाब से मिला करेंगे। फोर्थ पॉइंट है माइलेज। इस गाड़ी में आपको चाहे नया इंजन मिले या ना मिले लेकिन माइलेज पहले से बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि इंजन भले ही नया हो या ना हो लेकिन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट में। इसके अलावा मारुति का ये भी क्लेम करना है कि इसकी डिज़ाइन में जो चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस 4.6% कम हो गई है। एयर रेजिस्टेंस कम हो गई है मतलब कि माइलेज में इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर खबरों की माने तो इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स में आपको 24.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाएगा और नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स में 23.4 kmpl का। इसके अलावा सीएनजी में 30.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, लगभग उसके आसपास ही अभी भी क्लेम किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है फीचर्स। जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो रही है तो कुछ नए फीचर्स भी इस गाड़ी में ऐड ऑन किए जाएंगे कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए, इनफैक्ट कंपटीशन में एक अच्छी पोजीशन पर बने रहने के लिए। तो जो सब जनरल फीचर्स मिलते हैं किसी भी गाड़ी में वो सब तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि पुरानी वाली स्विफ्ट में भी कितने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कितने नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं तो 9 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने के चांसेस इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा हैं। वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको मिला करेंगे और साथ ही में सुजुकी कनेक्ट मतलब कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है। यही कुछ 4-5 फीचर्स हैं जो आपको इस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट में ज़्यादा मिला करेंगे पुरानी वाली के कंपैरिजन में। बाकी एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है फीचर्स में वो तो लॉन्च के बाद ही कहानी क्लियर होगी। सिक्स्थ पॉइंट है सेफ्टी। आप लोगों को पता ही है कि मारुति की गाड़ियां जब से हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हुई हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी और इनकी ग्लोबल एनकैप या किसी भी एनकैप में परफॉर्मेंस क्या हो गई है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मारुति शायद अब अपनी इमेज सुधारना चाहता है। उनका ऐसा कहना है ग्लोबल एनकैप में उनकी गाड़ियां बेहतर स्कोर करेंगी और इस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट में आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ में 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड मिला करेंगे कंपटीशन फाइट करने के लिए। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में हिल होल्ड कंट्रोल भी मिला करेगा। हालांकि मारुति का ये भी कहना है कि ये जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है इसमें भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं और उसके स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स में पहले से ज़्यादा हाईली रिजिड फ्रेम का यूज़ किया गया है। बाकी देखते हैं जब ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा तो शर्मा जी का लौंडा कितना पड़ा हुआ है ये सब पता चल ही जाएगा। 7th पॉइंट है कि इस गाड़ी में आपको नए कलर ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। रेड, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ग्रे, ये सारे कलर्स तो आपको हाल फिलहाल अभी भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन येलो मेटेलिक, आइवरी पल मेटेलिक और स्टार सिल्वर मेटेलिक जैसे नए कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और अब आखिरी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या होंगे और ये कब लॉन्च होने वाली है। तो इसके प्राइसेस में आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हार्डली 25,000 से 40,000 रुपये तक ये गाड़ी महंगी होगी शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे तो प्राइसेस बढ़ ही आने हैं। मतलब कि लगभग 6-6.25 लाख रुपये से शुरू होकर 9.5 लाख रुपये तक की ये गाड़ी आपको एक शोरूम मिल जाया करेगी। रही बात लॉन्च टाइम की तो 9 मई को ये गाड़ी नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है।
तो नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट के बारे में ऑटोमोबाइल मार्केट में जितनी भी खबरें चल रही हैं और बाकी जितनी मैं अपने सोर्सेज से पता कर सकता था, सारी की सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। जल्द ही ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, सारे पर्दे खुल जाएंगे और एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को इस गाड़ी के ऊपर वेरिएंट्स को लेकर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।